ओम 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 ओम। रूठे हुए को मनाना। जो रूठा है उस चीज को मना के आप अंतर की यात्रा कर सकते हैं। पहले तो आप ये समझो कि अंतर क्या है और बाहर क्या है। आपकी स्थूल शरीर जो फिजिकल बॉडी दिख रहा है ये आपका बाह्य जगत है, और जो सूक्ष्म शरीर जो आप जागृत अवस्था में जो देख रहे हैं वो स्थूल है, और जो सोने के बाद जिसने सपना देखा वो आपका सूक्ष्म शरीर है। लेकिन इस सब को चलाने वाला कौन है? इस सब को जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका मन है, और मन आपका रूठा हुआ है। रूठा हुआ कितना डेंजर है आपको तो मालूम है ना। जैसे अपने घर की बच्चे रूठ जाते हैं, चॉकलेट मांगा नहीं दिया तो रूठ गए, बर्तन तोड़ा, फर्नीचर तोड़ा, उपद्रव मचा देता है शैतान बच्चे। ऐसे ही पत्नी रूठ जाए तो हो जी का जंजाल बना देता है। फिर तो खाने में कभी नमक होता है तो खाने में नमक नहीं होता है, कभी बाल घुंघरा रख देता तो कभी बाल में तेल लगाता नहीं, कभी ऐसे शोक पड़ा रहता है तो कभी बिना नहाए पड़ा रहता है। नौकर रूठ जाए तो पता नहीं इतने डेंजर है कि आपको जीवन को बर्बाद ना कर दे, आपका व्यापार आपको बर्बाद ना कर दे। तो उनको संभालने में हम समय लगा रहे हैं, लेकिन जो सदैव हमारा साथ में है, जब तक हम मौजूद हैं, हम मतलब समझते हो ना कौन है? हम मतलब मैं। तो आपके शरीर में जो मैं है, जो मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक मन है, और यही मन ही आपका बंधन के कारण है, और यही मन ही आपका मोक्ष का कारण है। वो रूठा है भैया, उसको कैसे देखोगे? ये मन मेरा है कैसे जानोगे? इसीलिए थोड़ा सा समय निकालो, बैठो। ऐसे तो हमको पता नहीं चलता, प्रतिवाहित अतिवाहित हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। लेकिन उसको हम प्रगाढ़ रूप से जानेंगे कैसे? कि थोड़ा सा समय आपको निकालो। थोड़े से समय निकाला आपने, थोड़े से समय निकालने के बाद अब बैठ जाते हो। जब आप बैठते हो तो अरे आवाज आ रहा है तो नहीं आ रहा है आपके साउंड में? जब हम बैठ जाएंगे, आप एकांत में बैठ जाओ, घर के किसी कोने में बैठ जाओ, बैठा हुआ बिस्तर पे बैठ जाओ, एक आसन का चयन करो। एक आसन में जो आपको सुइटेबल लग रहा है, जो आपको आनंद दे रहा है, जो आपको सुख दे रहा है, ऐसे कोई आसन को आप चुन लो। बाहर की जो ऊर्जा आपका क्षति हो रहा है, जो आपका प्राण शक्ति क्षति होता है, तो थोड़ी देर के लिए मौन रख लो, किसी से साथ बात मत करो। जो आपको आनंददायक आसन है उस आसन में आप बैठ जाओ। 10 मिनट बैठा आपने, 10 मिनट बैठा एक ही आसन पे,
15 मिनट बैठा, जब धीरे धीरे एक एक मिनट बढ़ते जाएगा तो आपको शरीर भारी होने लगेगा। आपकी जो रूठा हुआ मन है बारंबार आपको कमेंट करेगा, बारंबार आपको प्रताड़ित करेगा कि मुझे पैर दुख रहा है, मुझे पैर झंझनाहट हो रहा है। वो कौन कहता है? आपके मन को होता है। आपके शरीर के साथ कोई मतलब नहीं है। जब मन को हटा दोगे तो शरीर के साथ कोई मतलब नहीं है। आप बैठे रहो, मन को मनाओ कि थोड़ी देर रुक जाना बेटा, थोड़ी देर रुक जाना बेटा। फिर देखोगे तो रीढ़ की हड्डी को में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, कभी गर्दन में दर्द होगा, कभी हाथ में दर्द होगा, कभी खुजलाएगा। विभिन्न प्रकार की रूठी हुई मन आपको इतने परेशान करेगा, इतनी परेशान, बैठने नहीं देगा, उठने के लिए कोशिश करेगा, उठाने की कोशिश करेगा, फिर भी आपको उठना नहीं है। वो जो चंचल मन है, वो चंचल मन की क्रिएटिविटी जो कर रहा है वो आपको कौन कर रहा है? आपका बारंबार मैं आपको सजा कर रहा हूं, उसी पर ध्यान देने का कोशिश कर रहा हूं कि आपका मन कर रहा है। शरीर से आप अलग हैं, ये बात ध्यान रखें। आपको लगता है कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, आपको लगता है मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, आपको लगता है मेरा रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द पहले मन को हो रहा है ना, क्योंकि वो चंचल हो रहा था। वो चंचल होना छूटेगा नहीं, इसीलिए वो दम मार रहा है, आपको रूठ रहा है। दस मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना हो सके इतना आप उसको रुको, मन को देखो, देखते जाओ, देखते जाओ। जब दर्द मिट जाएगा, जब दर्द ही नहीं रहेगा तो शरीर का कोई आभास आपको होगा नहीं। तब आप क्या 5 सेंस को जानो, जो आपका इमोशनल के साथ जुड़ा है। 5 सेंस क्या है? आप किसी भी वस्तु का ध्यान करो कि स्वादिष्ट आहार है जो आपको पसंद है। स्वादिष्ट आहार को पसंद करते ही आपके जीभ में पानी आ जाएगा। आपने चखा तो नहीं, फिर भी पानी आता है। उसका स्मरण करते ही जीभ में पानी आ जाता है। ये कार्य कौन कर रहा है? नाक में सुगंध लेने का कोशिश करो तो सुगंध आ जाता है। अब किसी भी गार्डन में घूमने गए, आप घूमते 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 देखा कि एक रोज की गार्डन है, गुलाब के गार्डन है, उस गार्डन में जाते ही गुलाब का सुगंध आया आपकी स्मृति में। आप ध्यान करके उस चीज को स्मरण करो, उसको जानो, अभी सेंस कैसे काम कर रहा है। जाता है आपका स्थूल शरीर तो यही ध्यान में बैठा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से गति करना सीखो। ये गार्डन में जाओ, बाग में घूमो और सुगंध की मजा लो। जो आपका प्रिय वस्तु है उस प्रिय वस्तु का स्मरण करो, तुरंत आपकी जीभ में पानी आ जाए। जो संगीत आपको बहुत प्रिय है उस संगीत का ध्यान करो, तुरंत आपकी कान में वो संगीत बजने लगे। और चक्षु, आपने आंख बंद किया है, फिर भी जिस चीज का आपने संकल्प किया, जिस चीज का विचार किया, उसका आपकी आंखों के सामने चरम चक्षु से ज्ञान चौक देख ही रहा है। आपका कितने सेंस हो गए? कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, आंख हो गया, 5 कौन सा? स्पर्श इंद्रियां। हवा को आपने कभी देखा नहीं है, लेकिन आया आपके शरीर में स्पर्श हुआ, हा हा हा, ठंडी हवा आता है, तो स्पर्श का आनंद आपने लिया ने। इस 5 इंद्रिया का आपने लिया ध्यान।
ये किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, उसका आपने ध्यान किया। इस चीज को डीपली अभ्यास करते जाओ। आपकी मन जो है ने, मन के साथ इतने गुण मित्रता कर लो। देखो, दो प्रकार का मित्रता है। कैसे? भाई भाई में भी, राम और भरत, कौरव और कंस। तो मन को हमको कौरव और कंस की तरह, एक कौरव और पांडव की तरह नहीं करना है। सॉरी, मैंने कंस बोला है, वो वाक्य मेरा गलत है। कौरव और पांडव भाई थे, भरत और राम भी भाई थी। भरत और राम की जो मिलाप है, भरत की राम और की जो प्रेम है, वैसे ही मन के साथ रखो। मन पांडव और कौरव की तरह ना करे। वो जब उग्रता पाए, जब अशांत हो जाए मन को, जब आपको नहीं मनाओगे तो कौरव की भांति उसका विभिन्न प्रकार का व्याभिचार करने का कोशिश करे। जब मनाते हो मन को तो पांडव की तरह आचार करने का, नीति करने का उनका मन हो। ऐसे नहीं, राम और भरत की तरह प्रेम की सम्मिलित मां हो, वैसे मन का मनाओ मन को। यही मन आपको कभी शून्य कर देगा और यही मन आपको बहिर्मुखता कर देगा। तो मन की जो तीक्ष्णता है, मन की जो संकल्प की जगत है, मन की जो पावर है, यही पावर ही आपका आज्ञा चक्र को खुल सकता है। ये आपका न्यूरॉन्स को डेवलप कर सकता है। यही मन ही अगर मान जाए तो 1000 वर्ष की समाधि भी आपको करवा सकता है। यही मन माने तो आपका ध्यान भी करा सकता है। यही मन माने तो आपको समाधि करवा सकता है। यही मन करे तो आपका धारणा करवा सकता है। यही मन से आप योग को जान सकते हो। यही मन से आप ज्ञान तत्व ज्ञान को जान सकते हो। लेकिन और सदैव आपके साथ में है, ये एक पल भी आपसे दूर नहीं गया है। जब आप हैं तो मन है। तो रूठा हुआ मन को मनाना है। अगर आपको ईश्वर की ओर चलना है, परम तत्व का बोध करना है, तो रूठे हुए को मनाओ। रूठा होने, जब रूठ जाता है तो ये ऐसे ऐसे विकृति में आपको ले जाएगा, ऐसे खड्डे में गिराएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। सदैव जागृत अवस्था में उसको मित्रता में रखो। जब जागृतता में मित्रता में रखोगे तो आपका हानि नहीं होगा। नहीं तो कब हानि कर दे इसको पता नहीं। उसका नीचे ही केंद्र में रहता है वो मन। आपके मूलाधार केंद्र में मन रहता है, जिसके कारण वो नीचे की ओर सोचेगा, आपको नीचे की पतन की ओर ले जाने का सोचेगा। तो मूलाधार से आप बाहर आ जाओ। और वो टूटे हुए मनीराम को आप देख लो। इसी प्रयोग का थोड़ा सा अभ्यास कर लो। नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं मैं आपको फिर से परम तत्व का बोध कराने का मेरा प्रयत्न रहेगा। नए नए फॉर्मुलेशन के साथ, नए नए व्याख्यान के साथ मैं आऊंगा, आपके साथ में मिलूंगा। अगर जल्दी है और कुछ असमंजस्य आपको हो रहा है, कुछ क्रियाएं हो रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर को देखें या तो कमेंट में लिखें। आपको उत्तर या सुझाव जरूर मिलेगा। ओम नमः हर।